नमस्कार दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ जय हिंदी के प्रख्यात कवि, लेखक, नाटककार, गद्यकार, काव्यकार जयशंकर प्रसाद जी की, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, भाव पक्ष के बारे में, कला पक्ष के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपके पास मेरे द्वारा जो भी वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी वो सबसे पहले पहुंचेंगी। अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन के बारे में। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो आप तक पहुंचेंगी, आप बस ध्यान से देखते रहिए पूरे समय तक वीडियो। छायावादी काव्य के आधार स्तंभ। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 में और जन्म हुआ था वाराणसी में, उत्तर प्रदेश। इनके पिताजी सुंगनी साहू वैभवशाली व्यक्ति थे। विलक्षण प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद जी क्या नहीं थे, एक कवि थे, नाटककार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे, ये सारी विधाओं के जानकार थे। इनके बाल्यकाल में ही इनके पिताजी और बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया, इसके कारण इनके बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर आ गईं, जिससे इनकी नियमित पढ़ाई नहीं हो सकी। इन्होंने स्कूल की जो शिक्षा थी उसको छोड़कर घर पर ही 4 भाषाओं का अध्ययन किया, उसमें अंग्रेजी, हिंदी, बंगला और संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और बड़े कुशलतापूर्वक इन्होंने अपने परिवार के जो जिम्मेदारियां थी उनका निर्वहन किया। और इसके साथ साथ जो बड़ी बात थी वह थी, इन्होंने काव्य का सृजन भी साथ साथ करते रहे। अपनी काव्य का जो टैलेंट था उसका इस्तेमाल करते रहे। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और इनका जो देहावसान था वो 15 नवंबर सन 1937 को हो गया। बड़ी कम उम्र में, मात्र 48 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन हिंदी की न जाने कितनी विधाओं को इन्होंने अपनी सेवा से अलंकृत कर दिया था। जयशंकर प्रसाद जी की जो साहित्य सेवा और रचनाएं हैं वो आधुनिक हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। सूक्ष्म अनुभूति और रहस्यवादी चित्रण इनके काव्य की विशेषता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में नया युग, जिसे छायावादी युग नाम दिया जाता है, उसके ये आधार स्तंभ हैं। आपको पता हो कि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत जी, ये लोग जो थे वो आधार स्तंभ कहलाते थे छायावाद के। उनमें से एक जयशंकर प्रसाद जी थे। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। गद्य, पद्य, प्रबंध, मुक्तक, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना, कहने का आशय है कि साहित्य का कोई भी पक्ष इनसे अछूता नहीं बचा और इन सभी रूपों में उन्होंने अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का साहित्य लिखा है। प्रसाद जी की जो काव्य कृतियाँ हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं, कौन कौन सी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। एक बार फिर से इनकी रचनाएं देख लें। चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। कामायनी छायावाद का महाकाव्य है और आंसू जो काव्य है इनका, वो प्रसाद जी का लोकप्रिय विरह काव्य है, वियोग का सबसे बड़ा काव्य है। इसके बाद हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के भाव पक्ष के बारे में। भाव पक्ष को हमने 7 बिंदुओं में छांटा है। दार्शनिक विचारधारा, प्रेम और सौंदर्य की विवेचना, अनुभूतिपूर्ण काव्य, वेदना की अभिव्यक्ति, कल्पना का अतिरेक रहस्यवाद और प्रकृति चित्रण और नारी के प्रति इनके मन में जो श्रद्धा और आदर भाव था उसके बारे में। ये सारी चीज़ें हमने जानी और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला जो दार्शनिक विचारधारा है, तो प्रसाद जी एक दार्शनिक कवि हैं। उनके महाकाव्य कामायनी में आनंदवाद की प्रतिष्ठा की गई है। यह ग्रंथ अपनी अद्भुत छटा बिखेरता हुआ भ्रमित मनुष्यों को का पथ प्रदर्शन भी कर रहा है। यद्यपि ये प्रारंभिक दौर की कहानी है, काव्यात्मक कहानी है, लेकिन इसमें पथ प्रदर्शन भी है। इसके बाद प्रेम और सौंदर्य के, प्रसाद जी प्रमुखतः प्रेम और सौंदर्य के उपासक हैं। छायावादी कवि प्रकृति की हर वस्तु में सुंदरता का दर्शन करता है। प्रसाद जी द्वारा निरूपित प्रेम में प्रधानता सर्वत्र मानसिक पक्ष की है। मानसिक पक्ष के साथ साथ प्रकृति में भी इन्हें सौंदर्य ही दिखता है, क्योंकि छायावादी जो कवि हैं वो मानवीकरण अलंकार के पोषक हैं। इनका जो काव्य है वो अनुभूतिपरक है। अनुभूति की गहनता काव्य की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करती है और जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में
ये बहुत गहराई से दिखाई देती है। आंसू जो इनका काव्य है उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं बोल के बता रहा हूँ, उससे समझ में आएगा कि अनुभूतिपूर्ण काव्य किस तरह है। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता है मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जाते अनजाने। ये हृदय पक्ष को छूने वाली बातें हैं। इनके काव्य में वेदना और अभिव्यक्ति भी है, और प्रसाद के काव्य में सर्वत्र एक गहन वेदना की अभिव्यक्ति मिलती है। आंसू में तो उनकी गहन वेदना भूति और संपूर्ण गहराई से व्यक्त हुई है, जिसकी पीड़ा सिर्फ कवि को नहीं है बल्कि पढ़ने वाले को के हृदय को भी ये छूती है पीड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं कल्पना व अतिरिक्त रहस्यवाद। ये रहस्यवादी भी कवि हैं। भावानुभूति के साथ साथ प्रसाद जी की कविताओं में कल्पना की अधिकता भी है। कंटकीर्ण कठोर यथार्थ के सामने अपनी कल्पना का जगत उसे अत्यंत मधुर प्रतीत होता है। रहस्य की ओर आकर्षण छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। प्रसाद जी प्रकृति के कण कण में रहस्यवादी सत्ता का आभास पाते हैं और अनुभव करते हैं, पर इसे रहस्यमयी सत्ता का रहस्य आखिर में रहस्य ही रहता है। यद्यपि सभी जानते हैं कि रहस्य अंततः जो जीवात्मा है उसका परमात्मा के साथ ही रहस्य है। तो जो कामायनी की कुछ पंक्तियां हैं कि हे अनंत रमणीय कौन तुम, ये मैं कैसे कह सकता, तो रहस्यवादी है। इसके बाद प्रकृति चित्रण। प्रसाद जी के काव्य में प्रकृति के सभी मनोहारी रूपों का वर्णन रमणीय चित्रण हुआ है। प्रसाद जी ने प्रकृति को जड़ वस्तु के रूप में ग्रहण न कर जीवित और चैतन्य रूप में माना है। नारी के प्रति श्रद्धा की भावना है। छायावादी कवियों ने नारी को पूर्ण सम्मान दिया। प्रसाद जी ने भी अपने काव्य में नारी के सभी रूपों को दर्शाते हुए इस बात का ध्यान रखा कि उसके सम्मान में कहीं कोई कमी ना आए। इसके बाद कला पक्ष जो है उसमें प्रसाद जी के काव्य की भाषा व्याकरण सम्मत है, परिष्कृत है, परिमार्जित है, खड़ी बोली का प्रयोग है। संस्कृत शब्दों की बहुलता है, इसलिए थोड़ी क्लिष्ट हो गई है। भावों की गहराई और कवि कौशल के कारण प्रसाद जी की लाक्षणिक और व्यंजनामयी भाषा में चित्रात्मक शैली भी आ गई है। प्रसाद जी के काव्य में चाहे शब्दालंकार हो या अर्थालंकार हो, दोनों के अलंकारों का प्रयोग है। छायावादी कवियों की एक विशेषता है कि मानवीकरण अलंकार का बहुतायत प्रयोग हुआ है, इनके काव्य में भी हुआ है। विशेषण विपर्य और ध्वन्यार्थ व्यंजना आदि पाश्चात्य अलंकारों को भी मुक्त हृदय से इन्होंने अपनाया है। छंद योजना में हम इनके बारे में कह सकते हैं कि प्रसाद जी ने अपने काव्य में परंपरागत छंदों के साथ ही नए नए छंदों को लिखकर मौलिकता का परिचय दिया। आंसू जो काव्य है उसमें प्रयुक्त होने वाले छंद आंसू छंद ही कहा जाने लगा, इतना लोकप्रिय हुआ इनका जो छंद है। तो इस तरह से भाषा इनकी परिमार्जित है, बिल्कुल संस्कृत की तत्सम शब्दों की अधिकता वाली है। ये कला पक्ष भी सुदृढ़ है। अब बात करते हैं कि हिंदी साहित्य को क्या देन है प्रसाद जी की। तो हम कह सकते हैं भाव पक्ष हो चाहे कला पक्ष हो, दोनों दृष्टियों से प्रसाद जी का काव्य उच्च कोटि का है। निस्संदेह प्रसाद जी हिंदी के युग प्रवर्तक साहित्यकार और छायावाद के तो आधार स्तंभकार हैं। चार प्रमुख कवियों में से एक नाम है। नूतनता की काव्यधारा को प्रभावित करने का श्रेय जयशंकर प्रसाद जी को ही है। प्रसाद जी की शैली काव्यात्मक चमत्कारों से परिपूर्ण है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रसाद जी ने नाटक लिखते समय ये लगता है कि प्रसाद जी बहुत बड़े नाटककार हैं, गद्यकार हैं। जब उन्होंने कहानियाँ लिखी, पुरस्कार जैसी कहानी लिखी, तो एक श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में सामने आते हैं। गद्य और काव्य दोनों में उनका कोई सानी नहीं है। जब वो कहानी लिखते हैं, जब वो नाटक लिखते हैं, जब वो एकांकी लिखते हैं और फिर कामायनी और आंसू जैसे काव्य ग्रंथ लिखते हैं, तो इस तरह बहुत बड़े कवि हिंदी साहित्य के प्रसाद जी हैं और छायावाद के आधार स्तंभ हैं। तो उनके जयशंकर प्रसाद जी के जीवन के बारे में हमने जाना, उनकी काव्य कृतियों के बारे में जाना। ये सब जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जानकारी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।